हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास हमारी रेगुलर चल रही है। मैं सुबह 8 बजे अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं। हमारी इस सीरीज में मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी मध्य प्रदेश के संभाग, और उसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं और उनकी मैप पर हमने पोजीशन को देखा था। तो मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, आज की वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो संबंधित संभाग हैं उनके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले हैं और उन संभाग का मुख्यालय कौन से जिले में स्थित है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मैप में समझ में आ जाएगा कि कौन से संभाग की लोकेशन मध्य प्रदेश के मैप पर कहाँ पर स्थित है। तो सारी जब आपको भौगोलिक स्थिति पता होती है तो आप उससे संबंधित क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर पाते हैं और मैप द्वारा पढ़ी गई जानकारी आपके दिमाग में स्थिर बन जाती है और वो लंबे समय तक आपको याद भी रहती है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कुछ और वीडियो हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उससे रिलेटेड है। उन वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, आपको परीक्षा का पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये नया टॉपिक। कल की वीडियो में मैं आपका ओवरव्यू बता देता हूं कि कल की वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको मैं बता देता हूं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश के संभाग हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा संभाग है, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले। हमने ये भी देखा था कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है इसकी चर्चा करी थी। अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, इस बारे में भी हमने बात की थी। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, ये भी देखा था। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो कौन कौन से जिले हैं। तो इस मैप के थ्रू हम देखेंगे कि उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले और उन जिलों के नाम और उस संभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पहला संभाग है हमारा चंबल संभाग। जैसा कि हमने मैप में देखा था कि ये वाली जो लोकेशन है, इधर आप देख सकते हैं, इतना ये रीजन है जो ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका चंबल संभाग के अंतर्गत, ये वाला रीजन आता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। तो इस संभाग में जो चंबल संभाग है उसका रीजन यहाँ पे है और इस संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो कुल जिलों की संख्या कितनी है। चंबल संभाग के अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं और चंबल संभाग का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो चंबल संभाग का मुख्यालय है मुरैना जिले में। चंबल संभाग का मुख्यालय देखने को मिलता है। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, पहला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुरैना। फिर दूसरा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं भिंड और ये है श्योपुर। तीसरा है श्योपुर। तो ये आपके चंबल संभाग के अंतर्गत जानकारी है। आपसे पूछा जाए कि चंबल संभाग की लोकेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाली लोकेशन चंबल संभाग से संबंधित है। चंबल संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 3। अगर आपसे पूछ ले चंबल संभाग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है, तो चंबल संभाग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मुरैना जिले में स्थित है। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। मैं जैसा आपको याद करा रहा हूँ वैसे ही आप याद कर लो। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। मुरैना, भिंड और श्योपुर, ये 3 जिले कहाँ पे हैं, चंबल संभाग में, मुरैना, भिंड और श्योपुर। आई होप सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा जिला देखते हैं, दूसरा संभाग देखते हैं जिसका नाम है ग्वालियर संभाग। और हमने इसकी लोकेशन देखी थी कि ग्वालियर संभाग यहाँ से, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है
ये अशोकनगर होते हुए ये रीजन है, ये सारा का सारा, ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो ग्वालियर संभाग है, इसमें कुल कितने जिले देखने को मिलते हैं? कुल जिले की संख्या कितनी है ग्वालियर संभाग में? तो ग्वालियर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5, और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पे है? ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर जिले में ही इसका मुख्यालय स्थित है। अब हम बात करते हैं इस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम। तो पहला जो जिला है ग्वालियर, पहला जिला है ग्वालियर, फिर दूसरा है दतिया, और तीसरा जिला कौन सा है दोस्तों? शिवपुरी। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। फिर बात करते हैं गुना के बाद अशोकनगर, गुना के बाद अशोकनगर। तो अगर आपसे पूछ ले ग्वालियर संभाग की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये वाला जो रीजन है ये ग्वालियर संभाग है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में ही है, और इसके जो जिले हैं कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। आई होप ये भी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, उज्जैन संभाग की बात करें, उज्जैन संभाग की अगर बात करें तो उज्जैन संभाग आपको यहाँ ये वाला रीजन यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ये उज्जैन, रतलाम, ये यहाँ का ये वाला रीजन ये कहाँ हुआ है? ये है आपका उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं, और 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। और इसका जो मुख्यालय है, उज्जैन संभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये उज्जैन जिले में ही स्थित है। और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम है कौन कौन से? सबसे पहले तो उज्जैन, दूसरा देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और ये है देवास। तो ये वाला जो रीजन है, ये सारा का सारा ये रीजन है कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये पूरा रीजन ये आता है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग में कुल कितने जिले हैं? 7। उज्जैन संभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? उज्जैन में। जिले कौन से आते हैं? उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। ये 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं इंदौर संभाग की। तो इंदौर संभाग में कुल जिले आते हैं, हमने देखा था। इंदौर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 8, और इंदौर संभाग का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? इंदौर संभाग का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे है? इंदौर में ही स्थित है। इंदौर संभाग के अंतर्गत कुल 8 जिले आते हैं। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? इंदौर में। और इसके जो जिलों की बात करें तो पहला है हो गया इंदौर, धार, ये है इंदौर, धार, झाबुआ, फिर अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, फिर खंडवा, फिर खरगोन, फिर बड़वानी और बुरहानपुर। ये 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इंदौर से धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, खजुराहो, खरगोन, ये सारी चीजें
किसके अंतर्गत आती हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत आती हैं। तो इंदौर संभाग की बात करें तो कुल जिलों की संख्या है 8। मुख्यालय इंदौर संभाग का इंदौर में, और इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं इंदौर, धार, झाबुआ, ये है अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़ी बानी और बुरहानपुर। ये 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं नर्मदापुरम संभाग। इसका पहले नाम था होशंगाबाद। होशंगाबाद पहले इसका नाम हुआ करता था। इसमें कुल जिलों की संख्या है 3, और इसका जो संभाग का जो मुख्यालय है, संभाग का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जो होशंगाबाद जिला है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? होशंगाबाद में। और इसके जो जिलों की बात करें तो ये है होशंगाबाद, 3 ही जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये कौन सा है? नर्मदापुरम। तो इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये 3 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो नर्मदापुरम संभाग की बात करें, मैप पे लोकेशन इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं। इसका मुख्यालय है होशंगाबाद में, और होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जो नर्मदापुरम संभाग है इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। बात करते हैं भोपाल संभाग की। तो ये भोपाल संभाग, और भोपाल संभाग का जो मुख्यालय है, पहले तो कुल जिलों की संख्या देख लें तो कुल जिले कितने हैं? 5। और इसका जो मुख्यालय है इसकी बात करें तो कहाँ पे होगा? भोपाल में ही इसका मुख्यालय स्थित होगा। और इनके 5 जिलों की बात करें तो भोपाल, सबसे पहले तो भोपाल, रायसेन, पहला हो गया भोपाल, दूसरा हो गया रायसेन, विदिशा, फिर सीहोर, और फिर 5वां है ये राजगढ़। 5वां कौन सा है? ये राजगढ़। 5वां है ये राजगढ़। तो ये वाला जो रीजन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये किसका है? ये जो रीजन है ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा है? भोपाल संभाग का। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। भोपाल संभाग में कुल कितने जिले? 5। मुख्यालय भोपाल में, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको मैप पर पढ़ाता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लेंथी भले ही हो जाती है, लेकिन इस तरीके से आपको पढ़ने में ना डिस्ट्रैक्शन होता है, और आप मैप में देखेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है। तो ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सागर संभाग की अगर बात करें तो सागर संभाग में अगर आप देखोगे तो सागर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिलों की संख्या है 6, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे होगा? सागर में ही होगा। और इसमें जिलों की बात करें तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, फिर टीकमगढ़, और फिर बात करते हैं निवाड़ी। ये 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? सागर जिले के अंतर्गत आते हैं। ये जो रीजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो रीजन है ये किसका है? ये सागर संभाग का ये रीजन है। आप यहाँ पे क्लियरली इसको देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ये तरीका होता है याद करने का। रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो कुल रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं। और इसका जो मुख्यालय है, रीवा संभाग का मुख्यालय है, वो कहाँ पे स्थित है? रीवा में ही स्थित है। और इसके जो 4 जो जिले हैं, रीवा,
सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये वाला जो रीजन है आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये जो रीजन है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये जो रीजन है रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से हैं? रीवा, दूसरा है सतना, तीसरा है सीधी और लास्ट है सिंगरौली। सीधा रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं शहडोल संभाग की। तो ये वाला जो रीजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रीजन किसका है? ये रीजन है आपका शहडोल संभाग का। शहडोल संभाग में कुल जिलों की बात करें तो कुल जिले आते हैं 3, और कुल जिले 3 आते हैं। उसके बाद इसका जो मुख्यालय है, इसका जो शहडोल संभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? शहडोल में ही स्थित है। और इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम हैं शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। कुल जिलों की संख्या है 3 और इसका मुख्यालय है शहडोल में। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये क्या है? इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं। बात करते हैं जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग, इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत कुल जिलों की संख्या है 8, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर संभाग ही जो सबसे बड़ा संभाग है। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये वाला जो रीजन है ये किसके अंतर्गत आता है? आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत। जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं, और इसका जो मुख्यालय है, कहाँ पे है? मुख्यालय जबलपुर में ही स्थित है। 8 जिलों को हम अगर काउंट करें तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं ये कटनी यहाँ से रह गया। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। मुख्यालय जबलपुर में। बात करें जिलों की तो ये है जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये 8 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत। तो ये सारे संभाग थे, एक एक करके हमने इनको देखा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। ये चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाली जानकारी, ग्वालियर संभाग, फिर उज्जैन संभाग, फिर इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाली, नर्मदापुरम के अंतर्गत, भोपाल संभाग के अंतर्गत सागर संभाग, रीवा, शहडोल और जबलपुर। इस तरीके से हमने एक एक संभाग के बारे में सारी चीजें पढ़ी हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इन चीज़ों को अपने हाथ से मैन्युअली लिखता हूं। अगर आप भी इनको मेरे साथ साथ इन चीज़ों को अपने साथ नोट डाउन करेंगे तो वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा और वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी। अगर आप इन चीज़ों को केवल देखेंगे या फिर आप इनको केवल सुनेंगे तो ये चीज़ें आप भूल भी सकते हैं। बाकी आप इसको पेन कॉपी लेकर के अपने मेरे साथ नोट डाउन करेंगे तो ये दिमाग के अंदर ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको ये जल्दी याद होंगी। मैं इनको सभी ये जो जानकारी है, ये जो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, इनको मैं टाइप करके भी ला सकता हूँ, लेकिन मैन्युअली करने में ये चीज़ें बहुत अधिक समय तक हमें याद बनी रहती हैं। तो आप मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले सुबह 8 बजे मेरी वीडियो आएगी और हर अल्टरनेट डे या फिर हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं जो सुबह 8 बजे आती है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।